निश्चित ये चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन है। स्ट्रेटेजी इज़ दैट कि ब्रेकिंग द बैरियर्स बिटवीन द कम्युनिटीज़ एंड बिहेवियरल चेंज किया। तो जीविका की दी दिया, उसके बाद सभी धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं तो वो लोग भी आगे आए कि हमको करना है। चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन है जो सफल हुआ है, तो चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन हमारे शीर्षद कपिल अशोक जी निश्चित तौर से कहलाएंगे, कहना चाहिए। हम तो कहेंगे कि चैंपियन इज जनता और हम तो माध्यम है इस पूरे एपिसोड के। नमस्कार, इस वक्त मैं मोतिहारी डीएम ऑफिस के सामने खड़ा हूं और मेरे साथ मोतिहारी पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल अशोक जी हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ इस पर हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे कह दूँ कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम और बिहार के नाम और मोतिहारी नगर निगम के नाम दर्ज करवाया है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। कैसे, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। कुछ और भी मुद्दे हैं, लेकिन सारा कुछ पहले सर से ही हम जानते हैं, फिर हम धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर कि मोतिहारी नगर निगम को आपने बिहार का क्या इंडिया का नंबर 1 निगम बनाया है जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ। यस, मोतिहारी नगर निगम जो है यहाँ पे हुआ है, 100% वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन नगर निगम नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ कई अन्य नगर निकाय भी हुए हैं। उसमें नगर परिषद की अगर हम बात करेंगे तो रक्सौल जो है हमारा नगर परिषद हुआ है, चकिया नगर परिषद भी हुआ है, इसके बाद ढाका नगर परिषद भी हुआ है। इसके अलावा महसी जो हमारा विश्वविख्यात केसरिया स्तूप है वो नगर पंचायत भी हुआ है। इसके अलावा अरेराज, वहाँ पे भी जो हमारा रिलीजियस इम्पोर्टेंट का प्लेस है वो भी हुआ है, और सुगोली भी हुआ है। तो नगर निकाय में 9 नगर निकाय में टोटल यहाँ पे वैक्सीनेटेड हुए हैं, तक हो चुके हैं। और 2 प्रखंड भी हुए, पिपराकोठी और बनकटवा। मतलब ये है कि बिहार ने 6 महीने 6 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वो अपनी गति से चल रहा है, लेकिन उसमें सबसे आगे पूर्वी चंपारण है। प्रयास हमारा यही रहा है कि लोगों को साथ में लेके सभी वर्ग धर्म समुदाय के लोग जो है और वैक्सीनेटेड, क्योंकि हॉटस्पॉट्स अगर हो जाते हैं जैसे कि रक्सौल, मोतिहारी, ये हमारे हॉटस्पॉट्स रहे हैं फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 1 में। तो इसी में हमको ये लगता है कि जो ये प्रयास रहा है ये पूरे सभी लोगों का है, तो इसी में जो है ये संभव हो पाया। इसको सर चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन कह सकते हैं। निश्चित ये चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन है, और इसमें नॉट ओनली सभी वर्ग, लेकिन प्रशासन के भी अलग अलग हमारी टीम्स थी। जैसे कि हमारा ICDS की टीम है, जीविका की टीम है, इसके अलावा हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस DPRO इसको मॉनिटर करते थे, और इसके साथ साथ जो पार्टनर एजेंसीज़ है WHO, यूनिसेफ, केयर, स्वास्थ्य विभाग के, तो ये भी लोग सम्मिलित थे। तो प्रशासन और आम जनता ये मिल के ही ये अचीवमेंट हो पाया है। सर, इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ थी, अफवाहें भी फैलाई जा रही थी एक समाज के खास तबके में। इस चीज़ को कैसे टैकल किया आपने? शुरू में जो है काफ़ी रेजिस्टेंस था। शुरू में इनफैक्ट बहुत स्लो शुरुआत हम लोगों ने की थी, लेकिन बीच में जब बनकटवा जो हमारा पहला ब्लॉक है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ था, वहाँ पे जो हमारी टीम ने काम शुरू किया तो जीविका की दी दिया। उसके बाद सभी धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं तो वो लोग भी आगे आए कि हमको करना है। इसके अलावा भी जो है हमारे ICDS की सेविका, सहायिका, इन्होंने भी ग्राउंड ट्रूथिंग कर लिया, और गैप असेसमेंट हमने किया था। और जो हमको जिस वर्क को करना है 18+, पहले तो हमने सीनियर सिटीजन्स को किया, उससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, तो ये सारा 1 to 1 मार्क किया था हाउसेस, और जो BLOs थे वो लोग भी गए। तो जब बनकटवा हमारा हो गया तो उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये जो है हम इस तरीके से सब जगह कर सकते हैं। और एक कंपटीशन के साथ साथ जो है कम्युनिकेशन और एक हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं वो यहाँ पे तैयार हो गया, और उसी के साथ साथ बहुत सारे फिर आगे जो है हमको जो है ये रिजल्ट्स प्राप्त हुए। कोई स्ट्रैटेजी अगर मैं पूछूँ कि क्या स्ट्रैटेजी रही? और स्ट्रैटेजी ये है कि फॉलोअप करना, रिगरस फॉलोअप जो है सुबह शाम करना, ये हमारी मेन स्ट्रैटेजी थी। और जो वैक्सीनेशन हमको प्राप्त होते थे, वाइल्स जो हमको प्राप्त होते थे,
चाहे तो हम इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज करने से जो हमारे हॉटस्पॉट्स कवर नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए जो बिहार सरकार 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है 6 माह में, उनका भी यही डायरेक्शन था कि अर्बन एरियाज़ को आप प्रायोरिटी बनाइए। तो हमने अर्बन को प्रायोरिटी पहले बना लिया और उसके बाद जो है धीरे वो भी रक्सौल और मोतिहारी को पहले टारगेट किया, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे। जैसे ही ये हो गया, फिर बाकी नगर निकाय को भी हमने टारगेट किया। तो स्ट्रैटेजी इज़ दैट कि ब्रेकिंग द बैरियर्स बिटवीन द कम्युनिटीज़ एंड बिहेवियरल चेंज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है, लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं, जब तक हम ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, 1 to 1 हम लोगों ने मार्किंग किया था। इवन फुटपाथ वाले विक्रेता है, हमारे शॉपकीपर्स है, रिक्शा वाले हैं, उसके बाद जो है मांस मीट मछली का दुकान चलाने वाले हैं, सभी लोगों से, उन सब्जी फल बेचने वाले, तो सबसे 1 to 1 इंटरेक्शन होते रहता था। तो बातचीत होती थी आपकी। हाँ, कम्युनिकेशन वाज आल्सो स्ट्रेटेजी ऑफ आवर प्लान। तो यही है टू वे कम्युनिकेशन और फॉलोअप, इसके थ्रू जो है ये अचीवमेंट संभव हो पाया। तो लोगों ने सहयोग किया फिर उस पर? हाँ, लोगों ने इस पे सहयोग किया और लोग खुद आगे आए। इनफैक्ट मोतिहारी नगर निगम की है अगर बात करेंगे हम, तो मोतिहारी में यहाँ पे जो हमारे क्लब्स है डिफरेंट रोटरी क्लब, रोटरैक्ट क्लब, लायंस क्लब, इसके अलावा हमारे इनर व्हील वगैरह, ये जितने भी संस्था है, इवन अंजुमन इस्लामिया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बलवा चैम्बर, तो सब लोग फील्ड में आए थे। सब लोगों ने अपने अपने जो मेंबर्स हैं उनसे भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया और वो भी खुद रोड पे उतरे थे वैक्सीनेशन के लिए। और हम लोगों ने ये किया था कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे अपनाई थी। तो ये इसके कारण से भी है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ। चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन, इसको क्या बिहार में रेप्लिकेट किया जा रहा है? इस संदर्भ में जो है हम स्वास्थ्य विभाग को जो हमारे रिजल्ट्स है वो समय समय पर कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक पेपर भी हम जो है अभी विभाग को भेज रहे हैं कि कैसे हमने यहाँ पे अर्बन जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है। तो निश्चित जो है ये मॉडल जो है सबके लिए यूज़फुल होगा और हम ये भी चाहेंगे कि नॉट ओनली बिहार बल्कि भारत की हमारी जो भी जनता है वो सभी लोग सेफ़ हो और उसमें भी हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन और ये जो स्ट्रेटजी है, ये कम्युनिकेशन प्लान, फॉलोअप और किस तरीके से ये किया है, निश्चित सभी के लिए लाभदायक होगा और ये हम देने भी जा रहे हैं पेपर उनको। तो अगर चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन इतना सफल है तो चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन आपको कहा जा सकता है? क्योंकि लीडरशिप आपकी थी। लीडरशिप बेसिकली लोगों की ही थी और उसमें स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी जो है काफ़ी मदद हमको मिली और जो वैक्सीनेशन हमको प्राप्त होते थे, क्योंकि पूरे बिहार में लोक संख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो उसमें भी जो है फ्रीडम हमको दिया गया विभाग के द्वारा कि आप जो है इसको स्ट्रेटेजाइज करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसके कारण भी ये संभव हो पाया। तो हम तो कहेंगे कि चैम्पियन इज़ जनता और हम तो माध्यम है इस पूरे एपिसोड के। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि चैंपियन इज जनता, जनता तो है ही, लेकिन अगर चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन है जो सफल हुआ है तो चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन हमारे शीर्षद कपिल अशोक जी निश्चित तौर से कहना चाहिए। इसलिए कहना चाहिए क्योंकि सर खुद महाराष्ट्र से आते हैं। आप महाराष्ट्र के किस जिले से आते हैं सर? मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। सर सांगली जिले से आते हैं और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा 1982-83 का, कि वहाँ पर एक डीएम आए थे श्री अनिल लखीना जी और उन्होंने वहाँ के कलेक्ट्रेट में इतना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया कि उसको आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है, काम कैसे करना है, प्लीजेंट वर्क माहौल कैसे जनरेट करना है। उस चीज़ को आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लखीना मॉडल, अहमदनगर एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि एक बिहारी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि आपने जो काम यहाँ किया, चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन जो डेवलप किया, उस चीज़ को के लिए क्या इसको आगे के जो नए अधिकारी होंगे उनके लिए कुछ संदेश है इसमें? संदेश यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ इन आवर हैंड और हर व्यक्ति को जो है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वैक्सीनेशन एक परमानेंट रेमेडी है, क्योर है, ऑल्दो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, जिसमें हम कहते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं।
तो वैक्सीनेशन के लिए जो चंपारण का अनुभव आया है निश्चित काम में आएगा। इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज है, कुछ फेल्योर्स भी है। तो जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं निश्चित जो है बिहार परिप्रेक्ष्य में हो या स्टेट नेशनल परिप्रेक्ष्य में हो, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और एक लोकहित जो है, जनहित में जो है हम कार्य कर सकते हैं। और जो सपना है कर सकेगा बिहार, निश्चित जो है हम इसको पूरा कर सकते हैं अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स, फोकस्ड एफर्ट अगर हम लगाते हैं तो। थैंक यू सर। ये देखिए, जो हिंदुस्तान की ताकत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने इस कोरोना काल में, जो सदियों में एक बार ऐसी महामारी आती है, वैसे वक्त में एक ऐसा रिकॉर्ड बिहार के नाम इन्होंने दर्ज करा दिया है जिसके लिए आज हम कह सकते हैं चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन एंड चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कुछ अच्छी बातों का जिक्र होगा तो चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन का भी जिक्र होगा, चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन शीर्षक कपिल अशोक जी का भी जिक्र होगा। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत टाइम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।